या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे। हानिया, मेरी पूरी कोशिश थी कि मुनीब ना जाए मेरे साथ, क्योंकि मैं वाकई समझती हूँ कि मैं अकेली बच्चों को बेहतर हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन मुनीब ज़िद है कि वो खुद जाएगा और बच्चों को समझाएगा। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आई हूँ कि वो सिर्फ अपने बच्चों की बाप की हैसियत से जा रहा है, मेरे शौहर की नहीं। वो बहुत जल्दी तुम्हारे पास ही वापस आएगा, और मेरा ख्याल है कि इतना तो ट्रस्ट तो मुझ पे कर ही सकती हो। आप मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रही हैं? फिक्र ना करो, मैं इतनी अजीम नहीं हूं। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें लगता होगा मुझे पता चलेगा, मैं तुम्हें चपेड़े मारूंगी, बहुत फसाद होगा, लेकिन मेरी उम्र में आके तुम्हें समझ आ जाएगी कि पूरे झमेले में अगर किसी का कसूर होता है तो वो सिर्फ मर्द का होता है। हानिया, तुम तो मुझे जानती ही नहीं थी। You didn't know me anything. मुनीब से जब तुमने शादी की है, you knew he's already married. वो भी जानता था वो क्या कर रहा है। मैं इस फैसले में कहीं नहीं थी जो कि मेरा हक था। So, अब रिश्ता बदला है, सिचुएशन बदली है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे भी यह हक हासिल होना चाहिए कि अब मैं सोचूं मैंने क्या करना है। मैं उसे इस तरह एक्सेप्ट कर सकती हूँ या नहीं। फॉर दैट मैं अकेला रहना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ हियर फ्रॉम ऑल दिस सिचुएशन। आई वॉन्ट टू बी ऑन माई ओन विद माई किड्स। ये मेरा और मुनीब का मसला है, इसमें तुम नहीं आती हो और तुम्हारा कोई कसूर नहीं, सो रिलैक्स। अम्मी हारिस और रहबा वापस आ गए। क्या? लेकिन मुनीब भाई और हिना भाभी तो वापस जा रहे हैं आज। सच कह रही हूँ अम्मी, वो अभी अभी पहुंचे हैं। तुम्हें किसने बताया? रमशा बता रही थी, वो ना उनके साथ फेसबुक पे फ्रेंड है, उन्होंने स्टेटस पे लगाया है बैक टू पाकिस्तान। ऐसे ही लगा दिया होगा। एयरपोर्ट की पिक भी है। कैसे हो सकता है? इकबाल, इकबाल, कर रहा हूँ पका रहा हूँ खाना। एक तो जब से तुम्हारा जिन आया हर घंटे बाद भूख लग जाती है तुम्हें। इधर आओ, कोई और बात करनी है।
क्या बात? एक बात सच सच बताओ, तुमने उनके बच्चों से कोई बात की है? किन बच्चों से? मुनीब भाई और हिना भाभी के बच्चों से। क्या बात? वही बात जिसके तुम चस्के ले रहे हो। अरे तुम्हारी जान की कसम, मेरी तो कभी उन बच्चों से बात ही नहीं हुई। हाँ, इन बच्चियों की बात होती रहती है कभी कभी। नहीं नहीं अम्मी, खुदा की कसम जब से पता चला तब से तो कोई बात हुई नहीं। तो वो लोग वापस कैसे आ गए? हैं? बच्चे वापस आ गए? हाँ, ये बोल रही है। बताया तो है, रमशा बता रही थी, उन्होंने अपना फेसबुक पे स्टेटस भी दिया है। अगर तो वो लोग यूं अचानक वापस आए तो जरूर कोई बात उन तक पहुंची है, और अगर वो बात इस घर से गई है तो मैं काट के रख दूंगी उसको जिसने ये बात की है। समझे तुम? मिक्स सब्जी जल रही है, मैं देख लूंगा। तो हारिस, इतनी सी बात पे तुम इतना बड़ा स्टेप लेके आ गए हो, वापस ही आ गए बिना बताए। आपको बताते तो आप रोक लेते। तो बेटा रोकते तो कोई अकल की बात ही बताते ना कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। और तुमने भी मुझे कोई मैसेज नहीं किया, बाबा को बता देती, कुछ तो बताती कि ये पागलपन क्या कर रहा है। बेटा तुम्हें पता है इससे क्या हुआ है? उन्होंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की और तुम थाने से निकले और सीधा पाकिस्तान आ गए हो। ज्यादा शक करेंगे अब वो तुम पे। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन नहीं की उन्होंने, पूरे 10 घंटे मुझसे सवालों जवाब किए। यार मुझे एक बात बताओ, ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत क्या थी तुम्हें? एग्जैक्टली। मैंने ऐसी क्या एक्टिविटी कर दी पापा? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चैरिटी के लिए डोनेशंस इकट्ठे कर रहा था। बस हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया था जिसके थ्रू हम मुस्लिम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, जिनको जो चाहिए होता है वो ले लेते थे। बेटा मैं मान ही नहीं सकती कि इतनी सी बात पे वो लोग तुम्हें उठा के लेके गए हैं। जरूर कोई और बात है। कोई और बात नहीं है। कोई बात होती तो वो छोड़ते मुझे, जाने देते आसानी से। और ठीक है यार, उन्हें तुम पे शक था, उनका शक दूर हो गया, दैट्स इट। उन्होंने किस तरह मुझ पे शक किया और मैंने उनसे किस तरह शक दूर करवाया, इसके बीच जो टाइम मैंने गुजारा है ना, ये मैं आपको नहीं बता सकता। जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे बहुत शर्म आई। मैं एक गाली हूँ, बस एक गाली। मेरे लिए मेरा मुल्क, मेरा मज़हब एक इल्ज़ाम है जिस पर मुझे राह चलते कोई कुछ भी कह सकता है। कोई भी किसी वक्त उठा के कई घंटों बिठा सकता है, इसलिए कि वो मुझ पे शक करते हैं। मुझे वो दहशतगर्दों के साथ जोड़ के गंदी गंदी गालियाँ देते हैं जिनसे मुझे खुद नफरत है। तो फिर ये सब लोग किस बात की तारीफ करते हैं उन मुल्कों की? हैं? अपने बड़े बड़े बंगले छोड़ के वहां जाके दरबों में बंद हो जाते हैं। अपना मुल्क, अपनी सरजमीन, अपने रिश्तेदार, दोस्त सबको छोड़ छाड़ के वहां चले जाते हैं। सलाम दुआ तक को तरसते वहां जाके। यहाँ पे अपने नौकर चाकर, खादमाएं, मासियां सब छोड़ छाड़ कर वहां जाके बर्तन मांजने लगते हैं। और जब वहां की पुलिस भी यहाँ की पुलिस जैसी है तो फायदा क्या है? कैसी सिक्योरिटी, कैसा सुकून? अम्मा यही तो उनकी क्वालिटी है, वो अपनी सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं। हाँ तो इसलिए कि हमारे मासूम बच्चों को जलील करें। देखो तो सही कैसा चेहरा उतर गया मेरे बच्चे का। हारिस जाओ जाके रेस्ट करो। अरे उन्होंने मारा पीटा तो नहीं तुम्हें? हाथ टूटे उन कमबख्तों के। अरे अम्मा वो मारते नहीं है, आप खामखा परेशान हो रही है। अम्मा वो मारते नहीं है, इतना जलील करते हैं कि बंदा खुद ही अपना सर दीवार पे मार देता है। हाय अल्लाह, मेरा बच्चा क्या दीवारों से सर टकराता रहा है, मैं देखूं? अम्मा कुछ नहीं हुआ उससे, वो मिसाल दे रहा है। अल्लाह ही समझेगा उन बदबख्तों से। ऐसा तो कोई किसी दुश्मन के बच्चों के साथ भी नहीं करता। ऐसा ही करते हैं आयशा, ऐसा ही करते हैं अपने दुश्मन के बच्चों के साथ। हमने देखा है, मैंने देखा है कि गुस्सा, दुश्मनी, इंतकाम इन आंखों ने देखा है, गालियां सुनी है, जिल्लतें बर्दाश्त की हैं। बात दरअसल यह है कि कोई चीज बड़ी आसानी से मिलती नहीं है, बड़ी भारी कीमत चुकाई है हमने इसकी। हाँ तो उसकी तो कोई वजह भी समझ में आती है ना। हमारी उनसे लड़ाई थी, हमने अपने बर्तन अलग कर लिए थे, लेकिन इनका हमने क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है, मगर उनकी चालाकी यह है कि वो अपनी ये बात जबान पे नहीं लाते हैं,
दिल में कीना रखा है उन्होंने, अब तक रखा है। मैं ना वो तलाशी लेने के अलावा हमसे सिर्फ इतना पूछ सकते थे कि भाई कुछ उनने नारा लगाया था ना कि हमारी जबान अलग है, हमारा रहन सहन, हमारा सखावत सब अलग है, तो मैं अलग मुल्क दे दूं। अब वो कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हें दे तो दिया तुम्हारा मुल्क, अब रहो ना अपने तरीके से जिस तरह तुम रहना चाहते थे, जब नारा लगाया था तुमने। राइट? अब हमारे पास क्यों आ रहे हो? क्या लेने आ रहे हो? चलो भाई, अगर चंद दिनों के लिए सैर तफरीह के लिए आते हो, जैसे सैयाह आते हैं दुनिया भर के टूरिस्ट, आते भी आ जाओ, कर लेंगे तुम्हारी मेहमान नवाजी। मगर ये सर पे सामान लाद कर फिर यहां क्यों आ रहे हो? क्या लेने आ रहे हो हमारे पास? है? कहां गया वो तुम्हारा जुनून, मनारा? भैया, अब हमारे टुकड़ों पे पड़ने के लिए क्यों आ रहे हो? क्यों? अब्बा जी प्लीज, अब छोड़ देना है, बस कर दे, पहले ही बहुत परेशान है वो। तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोलते हो, हकीकत छुपाते हो अपनी नई नस्ल से, ताकि वो जाके सेट हो जाए। कान खोल के सुन लो, तुम चाहे कितने ही मुल्क बदल लो, कितना ही पासपोर्ट हासिल कर लो, मनीब, अव्वल आखिर शनाख्त तुम्हारी वही रहेगी, एक पाकिस्तानी के तौर पर। बात सुनो, पहले अपनी शनाख्त को इज्जतदार बनाओ, अपने घर को सही करो। पहले अगर अपनी इज्जत करोगे खुद, तो फिर दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। बेटा एक दिन और रुक जाते हैं, वहां पे हम आ रहे थे ना, सब कुछ ठीक हो जाता। अब वापस जाएंगे, तुम्हारे दादा दादी यही सोचते रहेंगे, पता नहीं मेरे बच्चों के साथ वहां हो क्या रहा है। मैं यहाँ स्टोरी सुनाने नहीं आया, मैं यहाँ रहने आया हूँ। क्या मतलब? मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। हारिस, बेटा वापस तो हमें जाना ही है। ये क्या हो रहा है मुनीब? लगता है मेरा, अरे मैं तो तैयार भी हो गया। मैं आ रही हूँ अभी। एक बात समझ में नहीं आई, बच्चे वापस कैसे आ गए? तो कनाडा से तो बड़े बड़े लोग वापस नहीं आते। वहां जाएंगे तो पता चल जाएगा, खुदा खैर करे कोई मसला ना हो गया। अरे वहां मसले होंगे तो यहाँ मसले हल होंगे ना। कभी एक पलड़ा भाई, कभी दूसरा। अरे इसी में से तो मैं अपना अनाज तलाश करूंगा। है? एक घर में मुनीब, एक में हिना और एक में हानिया, बाकी रहे बच्चे। अरे बुजुर्गों की तो गुंजाइश नहीं है। बस एक बार बाजी हाथ से जाने ना पाए, मौका मिला तो प्यादे से मात देनी। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए, आखिरी गीत सुनाने के। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? समझ नहीं आ रही नफीसा, अभी वो इतना डिस्टर्ब्ड है कि अभी तो मैं उससे वापस जाने की बात भी नहीं कर सकती। हाँ तो ठीक है, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा संभल ले, पहले उसे ठीक होने दें फिर चले जाइएगा। मेरी माँ है तो उसको यहीं रहने दे। अब वो आपके लिए मशकूक हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि अब ये दूसरी तरफ भी पलट सकता है ना। क्या कह रहे हो? भाभी, नफरत बहुत बुरी चीज है। अगर ये बदला लेने पर आ जाए तो कुछ भी कर सकती है। वो हमारे मोहल्ले में लड़का नहीं था, अमेरिका की जेल में सड़ रहा। किया क्या उसने? वो काले और गोरे लड़कों ने उसकी दाढ़ी का मजाक उड़ाया, उसने पेट पे छुरा घूम लिया। और वो अल्लाह ना करे ये बस हारिस की उम्र का था, बड़ी बुरी उम्र होती है। तंजीमें तो ऐसे लड़कों की ताक में लगी रहती हैं, फौरन कांटा फेंक देती हैं। इकबाल तुम क्यों डरा रहे हो इनको? डरा नहीं रहा, मैं तो हकीकत बता रहा हूं, आगे इनकी अपनी मर्जी। हाँ, यहां भी तो नहीं रह सकता ना वो,
अब यहाँ के हालात भी तो अच्छे नहीं है ना उसके लिए। है क्या बच्चों के हालात हो गए हैं, ना इधर के रहे ना उधर। देखो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैंने कसम खाई थी कि मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। तुम्हारी बहन उठा के लाई मुझे यहाँ पे। कहने लगी नाराजगियां तो खुशी के मौके पे की जाती है, अब दुख सुख के वक्त में तो बातों को इधर उधर रख देना चाहिए। यही अच्छे खून की निशानी है। शुक्रिया। बड़ा दुख हुआ तुम्हारे बच्चे का सुन के। अंदाजा करो, जिस बच्चे को अपनों ने कभी डांटा तक नहीं, वो गैरों से 10-10 घंटे गालियां सुनता रहे। क्या गुजरी होगी उसके दिल पे। मेरा तो सोच सोच के खून खौल उठता है। हारिस वो हारिस नहीं रहा वो हारिस, बदल गया बिल्कुल। गोरों ने आग भर दी, आग उसमें। अरे बोलता तो ऐसे लगता है जैसे आग निकल रही आग। देखो उसका वहां जाना ठीक नहीं है। ऐसे इंतकाम में आकर ऐसा वैसा कुछ कर लिया उसने तो। लेकिन अब क्या करें, यहां भी तो नहीं रख सकते ना। अब तुम्हारी नई शादी की खबर अगर उस तक पहुंची तो वो तो ऐसा बितकेगा कि फिर पकड़ने में नहीं आएगा। देखो बात तो किसी ना किसी तरह पहुंच जाएगी। भले तुम अपनी नई बीवी को दूसरे घर में भी शिफ्ट कर दो, लेकिन पहुंचाने वाले तो पहुंचा देंगे। नहीं मैंने अपनी बच्चियों को समझा दिया, ऐसी वैसी कोई बात नहीं करनी, मैं अंगारे रख दूंगा जुबान पे। और नफीसा को भी सारे रास्ते हाथ जोड़कर ये कहा है कि ऐसे ही अपनी आई में आकर मुंह से न फूंक देना, नहीं तो आग लग जाएगी आग। देखो अब जो बच्चा कनाडा छोड़कर यहां आया है, वो यहां से और कहां जाएगा? हा? सोचना है। तुम्हें इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था उसके साथ। I mean, अभी फिलहाल तो किसी तरह उसका मुंह बंद करना चाहिए था तुम्हें। कैसे? जैसे तुम उसका मुंह भरती रही हो। देखो मुनीब, अगर इस सिचुएशन में आके उसने कोई बात कर दी ना तो हमारे लिए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अभी हम अपने बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हैं, उसने आके कोई बकवास कर दी तो क्या होगा? अब मैं तुम्हें यह बता दूं कि खाली हारिस ही नहीं, हिबा भी रिएक्ट करेगी। फिर हम तो चले गए ना बैक फुट पर, क्या करेंगे हम? हाँ ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। क्या सोचना चाहिए था मुझे पहले? यही कि तुम उसे छोड़ के यहाँ मेरी अदालत लगाने ना आती तो हमारा बेटा स्पॉइल ना होता। और मैं खुद चाहे स्पॉइल हो जाती। हाँ तो तुमने यहाँ आके कौन सा बचा लिया खुद को? फाइनली तो वही हुआ ना, इस घर में लाके बिठा दिया तुमने उसको। बहुत सोच समझ के मैनेज करा था मैं सब कुछ, याशी नहीं करा था कोई मैं। मेरा एहसानमंद होने के बजाय तुम मुझे ताने दे रहे हो? हाँ, ये तुम्हारी मैनेजमेंट नहीं, ये मेरी रियलाइजेशन थी। तुम्हारे घर की, तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है। एक गैर औरत को इज्जत देने के लिए मैंने खुद से लड़ाई की है। हाँ तो इकबाल जैसे लोगों के मुंह भी तो खोल दी ना तुमने। अब कुछ छुपाना भी चाहे तो नहीं छुपा सकते हैं मुझसे। इसीलिए कह रही हूं इसे किसी ना किसी तरह हैंडल करो, और ये तुम करोगे अब, जब तक हमारी सिचुएशन जरा स्टेबल नहीं हो जाती। मैं जा रही हूँ हिना बाजी। मुझे उम्मीद है कि अब आप मुझे तलाश नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चों के आने के बाद अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, और मैं खुद भी अब मुड़कर नहीं देखूंगी, क्योंकि मुनीब की ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई है।
आपने ठीक कहा था, हम तो वाकई में सिर्फ ज़रूरतें हैं, और अब आगे ज़िंदगी में उसे सिर्फ आपकी ज़रूरत होगी, मेरी नहीं, क्योंकि उसका सेटअप फिर से वही बनने जा रहा है जैसा पहले था। अब उसके बच्चे भी संभालेंगी और माँ बाप भी। पहले जब मैं इस घर से निकली थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय उस धोखे के जिसका नाम मोहब्बत है। मगर इस बार मेरे पास आपकी दी हुई इज्जत है। पहले मैं जिंदा रहना नहीं चाहती थी, अब मैं जिंदा रह सकती हूँ आपकी दी हुई इज्जत के सहारे। मैं जानती हूँ मेरे पास कोई मंजिल नहीं है, मगर रास्ते बहुत हैं। अकेली हूँ तो निकल जाऊंगी किसी तरफ। मुझे यकीन है कि आप ये बात अब्बा जी को भी समझा देंगी। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। देखो है ना बेटा, वो बहुत ज़हीन लड़की है, अपना अच्छा बुरा समझती है। तुम खामखा उसके बारे में परेशान हो रही हो। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारे हलक में जो कांटा फंसा हुआ था वो निकल गया खुद ब खुद। अब कल को तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें कि ये कौन है, तो तुम क्या जवाब देती? अब कल ही रात को अहिबा ने मुझसे पूछा कि ये कब जाएंगे। तो तुमने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देती मैं? बस यही कह दिया कि अब तुम लोग आ गए हो तो चली जाएगी। चलो तो तुम्हारा काम तो बन गया ना। बहुत तुम्हारे रास्ते का पत्थर हट गया, हानिया निकल गई, बच्चे आ गए वापस। लेकिन आपके साथ बहुत बुरा होगा। अब कोई आपके नखरे उठाने वाला नहीं है, कोई नाज बर्दारियां करने वाला नहीं है। खैर, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द हम सब यहाँ से चले जाएंगे। तो आप मज़े से अपनी बेटी के साथ रहिएगा, खूब इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाइएगा और उसके हाथ के खाने खाइएगा। इंशाल्लाह हारिस की तबीयत जैसे ही बेहतर होती है मैं इन लोगों के साथ चली जाऊंगी। और हाँ है ना बेटा, तुम मुनीब का सारा सामान पैक कर लेना, वहीं जाके कुछ छोटा मोटा कारोबार करे। अब सारी दुनिया वहां कमाती है, इसको क्या है, यहाँ बैठा हुआ है। अम्मा मुनीब अब यहाँ रहे या वहां से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। क्यों अपना दिल छोटा कर रही हो बेटा, खामखा? भाई सच्ची बात है, मर्द तो बहक ही जाते हैं, लेकिन औरत को सब कुछ संभालना पड़ता है। अब बड़े बड़े घरों की औरतों को इन हालात से अक्सर गुजरना पड़ता है। बेटा कभी कभी मलकाएं, शहजादियां, नवाबजादियां, अमीरजादियां अपने शौहरों को तवाइफों के चौखटों से उठा कर लाती हैं। लेकिन तुमको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हालात खुद बहुत तुम्हारे हक में बेहतर हो गए। अम्मा सबसे पहली बात तो यह कि हानिया तवाइफ नहीं है कि उसकी चौखट से एक उठे और दूसरा आके बैठ जाए, और ना ही मैं कोई मलिका या शहजादी हूँ जिससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जहां पना के दिल में अब कौन बसती है। उसने बस उसके नाम का ताज पहनकर
उसके बराबर बैठना होता है। तो बेटा अब तुम करना क्या चाहती हो? मुझे नहीं पता अम्मा मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहती। हानिया सही कहती है, और जब अकेली हो तो उसके पास बहुत से रास्ते होते हैं लेकिन मंजिल कोई नहीं। और हमारे यहाँ शादीशुदा औरत की तो सिर्फ एक मंजिल है, शौहर, बच्चे, घर। उन्हीं को बनाने संवारने में अपनी सारी जिंदगी लगा देती है, बट इन द एंड व्हाट्स द गारंटी? ओ माय गॉड, यू श्योर इट्स हानिया? कौन सा हॉस्पिटल? जी जी मैं पहुंच रही हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो मुनीब, मुझे हॉस्पिटल से फोन आया कि हानिया इमरजेंसी में है वहाँ पे। उसे तलाक दूं या तुम्हें? बोलो। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि तुम यहां से चली जाओ। मैं कैसे जा सकती हूँ यहाँ से? वो खुद लेके आई है मुझे यहाँ। तो इसका मतलब है कि तुम भी यही चाहती हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स कर दूं? तुम एक काम करो, जाओ किसी होटल में चेक इन कर जाओ। मैं ऊपर जाता हूँ, मैनेज करता हूँ, तुम अपना सामान उठाओ और फौरन यहां से निकलो। बहुत थक गए हूँ। मुनीब 18 साल हो गए, पूरे 18 साल। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। तुम्हें पता है ना, 18 साल में मैं अपने आप को दुनिया की सबसे हसीन औरत, बेहतरीन औरत समझती हूँ, क्योंकि तुमने मेरा इंतखाब किया। तुमने मुझे खुश भी बहुत रखा। मुझे लगता है जैसे मुझे शायद अपनी ही नजर रखे। मेरे तो पांव ही जमीन पे नहीं टिकते। और फिर एक ही बंधन में हम गिरा दिया तुमने मुझे। मैं भी हर औरत की तरह सोचा करती थी कि तुम्हारी किसी पे नजर भी पड़े ना, मैं तो शायद उस औरत का कत्ल ही कर दूंगी। स्ट्रेंजली मुझे हानिया से नफरत ही नहीं, मुझे तो वो नजर भी नहीं आती। मैं उसको भी देखती हूँ तो तुम ही नजर आते। शख्स नजर आता है जिसने मुझसे वफा के सारी जिंदगी साथ निभाने के वादे किए थे, जिसके निकाह में मैं हूं, जिसने मुझसे वादा किया था। वादा खिलाफी तो तुमने की मुझे, उसका क्या कसूर? उसका तो मैं जानती भी नहीं। She doesn't know me anything। इस पूरी कहानी में अगर किसी ने कुछ खोया है तो तुम्हें नई बीवी मिल गई, अम्मा अब्बा को एक और बहू मिल गई,
मुझे मेरे पास जो था वो भी बढ़ गया। मुझे माफ कर। माफ तो कब का कर दिया मुनीब। ऐसा मुझे फैसले का हक दे दो। वैसे भी हमारी एनिवर्सरी है। तुम जो भी कहोगी, जैसा बोलोगी, तुम कहोगी छोड़ दो उसे तो मैं छोड़ दूंगा। उसको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक और बात, एक बात याद रखना मुनीब, बीवी अब तुम्हारी सिर्फ हो। मैं तुमसे तलाक नहीं चाहती, लेकिन रिश्ता बदल गया। मैं बस सब सिर्फ तुम्हारे बच्चों की मां, और मैं तो वो भी नहीं रही खाली। I know you don't know, but Tanya is pregnant. मैं खुश हूँ उसके लिए, तुम्हारे लिए, पर इतना बड़ा दिल नहीं हो रहा। फैसले का हक है ना मेरे पास। मुझे आजाद कर दो। ना मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं मरते दम तक मिसेस मुनीब रहूंगी, लेकिन मुझे भी अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी है अपने बच्चों के साथ। मुझे कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। मुझ में कोई कमी होगी जो ये सब कुछ हुआ, लेकिन बस और नहीं। मुझे आजाद कर दो और मुझे अलग कर दो। और अब जाओ अपनी बीवी के पास, इससे पहले कि मैं और कमजोर हो जाऊं। दिल दे दो, जा दे दो, नहीं कुछ भी फायदा। कुर्बानियों का मिलता कहाँ है कोई सिला। सोचा नहीं था प्यार में होता है इस तरह। तुमने किया है सांसों का बंटवारा जिस तरह। ये भी हक है मेरा जो शिकायत कहो से। दिल बेकरार है, दिल बेकरार है। तो मोहब्बत कहो इसे। ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे। ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे। मैं जानता हूँ सारा कसूर मेरा। मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, एहसास है मुझे उस बात का। कोशिश तो बहुत की मैंने कि मैं किसी न किसी तरीके से हालात पे काबू पा लूं, लेकिन नहीं हो पाया। दिन ब दिन मुश्किलें बढ़ती चली गई। चाहते हुए भी बेबस हो गया मैं। मजीद किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। थक गया हूं।
सारी जिंदगी जानवरों की तरह काम किया है मैंने। अपने घर के सुकून के लिए दिन रात मेहनत की है। इसी कोशिश में लगा रहा कि मेरे से किसी को परेशानी ना, सब खुश रहे। अब्बा जी, हिना, मम्मी, बच्चे। हर चीज से खुद को दूर रखा मैंने, लेकिन आई डोंट नो कहां से आ गई तू। पता नहीं कहां से आ गई। कहां से आई तुम? मैं बेख्तियार तुम्हारी तरफ माइल हो गया। हो सके तो माफ कर देना मुझे, लेकिन सच तो यह है कि अब तुम मेरी जात का हिस्सा बन चुके हो। और मैं खोना नहीं चाहता तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर है। मैं अब मजीद तुम्हारी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। मुनीब, I'm sorry. I'm sorry. अच्छा सर, जोकरों वाले कपड़े पहन के आ जाते। हनीमून पे जाऊं और उसके बाद जब तुम्हारे पास आऊं तब अब कर देना। अच्छा 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 अच्छा। तुम क्यों मुझे नहीं पता, समझेगा बस खत्म हो गया। वही खत्म तो हो ही जाएगा, लेकिन बट क्यों कर दिया आपने? नहीं आमीन, आप ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे।